डर एक ऐसी नेगेटिविटी है कि आप कुछ शुरुआत करने का सोच रहे हैं वो उससे पहले ही आ जाती है और आप शुरू करने से पहले ही बंद कर देते हैं। सिर्फ करना नहीं, सोचना भी। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद है और वो है आपकी 9 से 6 की नौकरी और 10 तारीख की सैलरी। आपने अपनी जिंदगी की बस इतनी सी दुनिया बना ली है और सैलरी आ जाने पे सैलरी के आधे पैसे खाने पीने की चीजों में और घर की जरूरतों में और सैलरी के आधे पैसे खुद की जरूरतों के लिए और बहुत थोड़े से पैसे सेविंग, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता होने या ना होने से। आपको पता है आपकी इतनी सी दुनिया क्यों रह गई है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, आपकी दुनिया इतनी छोटी सी सिर्फ इसलिए हो गई है क्योंकि आप डरते हैं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क आप तब ले पाएंगे जब आप निडर होंगे, अंदर से मजबूत होंगे। जब आप जानबूझ के रिस्क लेंगे ना, उस दिन आपकी जिंदगी करवट लेगी और आप अपनी जिंदगी की हर वो चीज पूरी कर लोगे, हर वो चीज पालोगे जो आपने सिर्फ ख्यालों में सोचा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि डर आपके ऊपर इतना हक जमा के कैसे बैठ गया है। अब जो भी बातें मैं बताने चाह रहा हूँ उसे कान खोल के सुनना और अपने दिमाग में बिठा लेना। दोस्तों, मैं दुनिया के हर एक इंसान की बात बता रहा हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक उसके 3 ही लक्ष्य होते हैं। अब मैं आपको वो तीनों पॉइंट्स बताता हूँ। दोस्तों, हम ये तीनों पॉइंट्स या तीनों लक्ष्य सिर्फ डर की वजह से नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी वैसा ही बनना है तो मेरी बातों पे ध्यान दो और इसमें बताई गई गलतियों को सुनो और समझो, कहीं वो गलतियां आपके अंदर भी तो नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको तीनों पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। और जो तीसरे पॉइंट का डर है ना, वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है ना, ये हर जॉब करने वाले का, हर इंसान का सपना होता है। वो सपना है बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस। लेकिन ज्यादातर लोग उसे सिर्फ सोच के ही खुश रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते और उसकी वजह है डर। वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, आपने कोई बिजनेस सोचा या देखा और आपके दिमाग में उससे बेहतर आइडिया है और आपने उस आइडिया पे काम करना शुरू कर दिया और आपकी सारी प्लानिंग तैयार है, सारी स्ट्रेटजी तैयार है। दोस्तों, सिंपल भाषा में कहा जाए तो ए से लेके जेड तक सारी की सारी प्लानिंग रेडी है, तैयार है और अब तक आपको ये सारे काम करने में बहुत मजा आया। और अब एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की और आपके डर की। तो आपने सोच समझ के एक प्लान तैयार किया। उस वक्त तक आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस था और अब आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, जिसे आपकी भाषा में कहा जाए तो डर। दोस्तों, एक बात कान खोल के सुन लो, आपका प्लान भी सक्सेसफुल है और आपका आइडिया भी। यहाँ पे आपको किसी ने फेल किया तो आपके डर ने, कहीं बिजनेस फेल ना हो जाए इस बात का डर, ये बिजनेस में लॉस लग गया इस बात का डर। दोस्तों, आपने शुरू करने से पहले सारे रिजल्ट खुद ही पता कर लिए और यहाँ डर आपसे जीत गया। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है गोल एंड अचीवमेंट। दोस्तों, आपने अपने आप से या किसी से इंस्पायर होके अपनी लाइफ का गोल बनाया है, उसको अचीव करने में आपका डर कैसे डराता है आगे सुनिए। दोस्तों, इस सिचुएशन में डर आपको डराता नहीं, आपको बहकाता है। दोस्तों, अगर आपको फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, म्यूजिशियन बनना है, डर को भी पता है आपको यहाँ पे डर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत है आपको भटकाने की, क्योंकि आपको भी पता है और डर को भी पता है इस गोल को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी और हार्ड प्रैक्टिस चाहिए और वो भी नॉन स्टॉप की रेगुलर प्रैक्टिस। तो दोस्तों, यही डर आपको कभी मोबाइल बन के, कभी इंटरनेट बन के, कभी सोशल मीडिया के एप्स बन के, कभी दोस्त बन के, कभी बुरी आदत बन के आपको आसानी से बहका लेता है और आप भी अपने इरादों के इतने कच्चे होते हो कि आपको अपने गोल को छोड़ के इन फालतू की चीजों में मजा आने लगता है। और फिर दोस्तों, आपको तो पता ही है क्या होता है, आप स्टार्ट और एंड के बीच में ही रह जाते हैं। दोस्तों, ये आपको समझने वाली बात है कि डर आपको सिर्फ डरा के नहीं, ये और तरीके से भटकाना जानता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारी पढ़ाई और हमारा एग्जाम। दोस्तों, हम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे, लेकिन हमारे मार्क्स और हमारे परसेंटेज कम क्यों है? दोस्तों, आप पढ़ाई भी अच्छी करते हैं और लोगों को पढ़ा भी लेते हैं। दोस्तों, आपके टीचर्स को भी पता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे, लेकिन जो आपके मार्क्स आते हैं वो आप डिजर्व नहीं करते, बल्कि आप उससे बेहतर डिजर्व करते हैं। आपको पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आप भी जानते हो, डर और शक। तो दोस्तों, आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और आप अच्छे से पढ़ के आते हैं, मतलब पूरा याद करके आते हैं, और फिर आपके दिमाग में तभी शक की एंट्री होती है। स्कूल आते आते आप ये सोचते हो जो मैंने याद किया है, कहीं उसके अलावा कोई और क्वेश्चन आया, मैं तो फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तभी आपके मन में डर की एंट्री होती है और डर आपके मन में आते ही आपका पढ़ा लिखा सारा का सारा सत्यानाश कर देता है। कभी कभी तो आप पूरा भूल जाते हैं, कभी कभी आधा। तो सिर्फ यही वजह है आपके जितने मार्क्स होने चाहिए उससे कम आने के। दोस्तों, आप हर चीज को शुरू करने से पहले ही डरने लगते हैं और डर आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी खत्म कर देता है। और जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे या आपकी पॉजिटिव सोच नहीं रहेगी, तब तक आप कुछ भी बेहतर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ डर को आखिर इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। डर ने हमें बचपन से ही डराना शुरू किया है और अब हम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। तो दोस्तों, डर को छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे बिलीव करो। आज के लिए बस इतना ही और मैं आपसे फिर मिलूंगा आपकी लाइफ से जुड़ी किसी वीडियो के साथ।